तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारी क्लास का वो लड़का जो फर्स्ट रो में बैठता है, सारा साल मेहनत करता है, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करता है और जो कुछ पढ़ता है उसे नोट भी करता है, लेकिन फिर जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि टॉपर तो कोई बैक बेंचर है जिसने सारा साल चिल किया, सारा साल मस्ती किया, लेकिन फाइनल में बाजी मार गया। आखिर तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी फर्स्ट रैंक क्यों नहीं ले पाते? तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी टॉपर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करना ही नहीं आता है। अब तुम कहोगे कि यार पढ़ाई करना क्यों नहीं आता? पढ़ाई करना तो सबको आता होता है ना? नहीं, एक स्टूडेंट सारा साल मेहनत करता है लेकिन फिर भी 60 से 70% मार्क्स लेता है। वहीं एक स्टूडेंट लास्ट 3 मंथ पढ़ता है और फर्स्ट रैंक लेकर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ाई करना आता है, उसे लेसन याद करना आता है, उसे पेपर सोल्व करना आता है। तो अब फिर तुम्हें सिखाता हूँ कि पढ़ाई कैसे करते हैं। बट वेट, मैं कौन होता हूँ तुम्हें यह बताने वाला कि तुम टॉपर कैसे बन सकते हो? मैं तुम्हें ये कैसे बता सकता हूँ? मैं तुम्हें बता सकता हूँ क्योंकि अभी मैं 11th क्लास में हूँ और नर्सरी से लेकर क्लास 10 तक मैंने हर क्लास में टॉप किया है अपने हर इंस्टीट्यूट में से। और लास्ट में तुम्हारे लिए एक बोनस टिप है जो कि पेपर सोल्व करने के रिलेटेड है। सारा वीडियो स्किप कर देना लेकिन इस टिप को मिस मत करना क्योंकि ये पेपर चेकर से नंबर छीनने वाला टिप है। और अब मैं तुम्हें जो बात बताने वाला हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारे पूरे स्टडी करियर में तुम्हें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो इसे जरा तवज्जो से सुनना। हाँ, तो जब भी तुम कोई क्वेश्चन को याद करने लगो तो डायरेक्टली सारे क्वेश्चन को याद मत करो, पहले उसके कीवर्ड्स को याद करो। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जिनके गिर्द सारा क्वेश्चन घूम रहा होता है। हर क्वेश्चन में ये कीवर्ड्स मस्ट होते हैं। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसमें ज्यादा कीवर्ड्स होंगे, वरना एक शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ 2 से 3 कीवर्ड्स होते हैं। और इन कीवर्ड्स की इंपॉर्टेंस का अंदाजा तुम ऐसे लगा सकते हो कि अगर एग्जाम में तुम्हें सारा क्वेश्चन आता है लेकिन ये कीवर्ड्स नहीं आते, तुम्हें 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स आते हैं, बाकी का पूरा क्वेश्चन ही नहीं आता, तुम्हें 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा। इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ये कीवर्ड्स। और जब तुम ये कीवर्ड्स याद कर लेते हो तो सारा क्वेश्चन तुम्हें चुटकियों में याद होता है, बाकी का सारा क्वेश्चन चुटकियों में याद होता है। और इस तरीके से याद किया हुआ क्वेश्चन तुम्हें 10 साल बाद भी नहीं भूलेगा। कम से कम तुम्हें उसके कीवर्ड याद रहेंगे और तुम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाओगे। अगर तुमको ये मेथड पहले नहीं पता था तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अब जो चीज मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ उसे समझने के लिए पहले एक एग्जांपल समझो। मान लो कि तुमने कभी कार नाम की कोई चीज नहीं देखी। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि कार चलाने का प्रोसेस क्या है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई पहले चाबी लगानी है, फिर रेस देनी है, गियर्स डालने हैं, स्टीयरिंग वगैरह संभालना है। तुम्हें पता चलेगा कि कार कैसे चलती है? नहीं चलेगा, क्योंकि तुमने कार कभी देखी ही नहीं है। लेकिन फिर मैं तुम्हें एक कार के अंदर बिठा देता हूँ और तुम्हें सब कुछ दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि भाई ऐसे चाबी लगाते हैं, ऐसे गियर डालते हैं, रेस देते हैं, स्टीयरिंग संभालते हैं। तुम्हें वो कभी भी नहीं भूलेगा और परमानेंटली तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाएगा कि गाड़ी कैसे चलाते हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ये सारा प्रोसेस अपनी आंखों से देख लिया है, तुम्हारे ब्रेन ने उसे कैप्चर कर लिया और परमानेंटली स्टोर कर दिया। इसी तरह जब तुम अपना कोई भी लेसन रिवाइज कर रहे हो तो उसका YouTube पर जाकर 3D मॉडल देख लो, उसका वर्किंग देख लो, उसके विजुअल्स देख लो, उसकी पिक्चर्स देखो, उसके एग्जांपल्स देख लो। ऐसा करने से क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन पिक्चर्स को कैप्चर कर लेगा। इस तरह तुम्हें वो लेसन एक लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और तुम्हारे ब्रेन में स्टोर रहेगा। तुम नोट्स बनाते हो, जब भी तुम लेक्चर लेते हो तो उसको नोट कर लेते हो और फिर जब तुम्हें वो लेक्चर भूल जाता है या वो चीज भूल जाती है तुम उसे रिवाइज करने के लिए नोट्स का यूज करते हो। यह है तुम्हारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि नोट्स पर जो तुमने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लिमिटेड है। तुम रील्स देखने के लिए इंटरनेट का यूज कर लेते हो, गेम्स खेलने के लिए इंटरनेट का यूज कर लेते हो, लेकिन पढ़ाई करने के लिए तुम वही 200 साल पुराना तरीका यूज करते हो, नोट से रिवाइज करने। इवन डैड के स्टूडेंट्स को अगर मैथ्स का कोई क्वेश्चन भी भूल जाता है ना तो वो भी वो नोट से याद करते हैं। हालांकि तुम YouTube पर जाकर उसे दोबारा भी समझ सकते हो और ऐसा करने से एक तो तुम्हें नई चीजें पता चलेंगी, उसके बाद दोबारा समझने से वो चीज तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी जो तुम्हें भूलेगी नहीं। तो फिर नोट से रिवीजन करना छोड़ो और YouTube और गूगल पर जाकर डीप रिसर्च किया करो ताकि तुम पेपर में कुछ एक्स्ट्रा लिखकर एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर सको। अब तुम्हें एक चैप्टर याद हो गया लेकिन वो तुम्हें लग रहा है कि याद हो गया, लेकिन अभी ठीक से याद हुआ नहीं, वो तुम्हें हफ्ते 2 हफ्ते में भूल जाएगा। तो इसे परमानेंट याद कैसे करना है भाई? अपनी सेल्फ टेस्टिंग करके। अपनी सेल्फ टेस्टिंग करो। तुम एक चैप्टर याद कर लो, उसके बाद खुद से क्वेश्चन पूछो कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर क्या है, फिर खुद को सुनाओ या फिर खुद लिख के देखो। अगर तुम ठीक से लिख लेते हो इसका मतलब है वो तुम्हें क्वेश्चन याद हो गया है और तुम्हें भूलेगा नहीं। लेकिन अगर सेल्फ टेस्टिंग करते हुए तुम्हें क्वेश्चन भूल रहा है इसका मतलब है अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा और टाइम देने की जरूरत है। अब आई तुम्हारी बोनस टिप। याद करो कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हर क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं और ये कीवर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो तुम जब भी कोई पेपर सोल्व करो तो ये कीवर्ड्स तुमने मार्कर से लिखने हैं, बाकी का पूरा क्वेश्चन तुमने पेंसिल से लिखना है। क्या कहा मैंने कि ये कीवर्ड्स मार्कर से लिखने हैं हाईलाइट करके, बाकी का क्वेश्चन पेंसिल से लिखना है। लेकिन इससे होगा क्या, जो पेपर चेकर्स होते हैं उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, उन्होंने हजारों पेपर चेक करने होते हैं, इसलिए वो पूरा क्वेश्चन कभी भी नहीं पढ़ते। वो पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, फर्स्ट की 1-2 लाइंस पढ़ते हैं या फिर 2-3 वर्ड्स उसमें देखते हैं और उसकी बेस पर टिक या क्रॉस। लेकिन अगर तुमने ये कीवर्ड्स को हाईलाइट करके लिखा होगा वो तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं। कीवर्ड देखेगा और टिक कर देगा, तुम्हें 2 नंबर मिल जाएंगे। कीवर्ड देखेगा, क्वेश्चन को टिक कर देगा और लोगों के पूरे नंबर दे देगा। और अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक भी हुई वो भी तुम्हारी कवर हो जाएगी। ये वो ट्रिक है जो बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं एग्जाम को, पेपर को सोल्व करते टाइम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी मेहनत के लिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।